क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ मिलकर आपके जीवन की पूरी वास्तविकता बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे ध्यान क्या है और कैसे यह आपके मन की तरंगों को बदलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान और कैसे आपकी वाइब्रेशन आपकी वास्तविकता आकर्षित करती है, विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेडिटेशन प्लस एलओए का गहरा रहस्य, आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप मानसिक शांति, सृजनात्मकता और अपनी इच्छाओं को सच करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। ध्यान के दौरान विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड को कैसे शामिल करें, अपने वाइब्रेशन को ऊंचा करके जीवन में अबंडेंस कैसे आकर्षित करें। वीडियो अंत तक देखें और जानें कैसे आप अपनी पूरी दुनिया को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं। बहुत लोग समझते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन मतलब आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाना, लेकिन यह केवल बैठने की क्रिया नहीं है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा की दिशा बदलते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शुरू में विचार आते रहते हैं, काम के, चिंता के, भविष्य या अतीत के। धीरे धीरे जब आप बिना विरोध के इन विचारों को देखने लगते हैं तो एक दूरी बनती है। आप विचारों में खोने वाले नहीं बल्कि विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। यहीं से ध्यान शुरू होता है। यह अपने विचारों की तरंगों को बदलने का विज्ञान है। अब समझिए विचारों की तरंगे क्या है। हर विचार एक एनर्जी पैटर्न है। जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर की तरंगे यानी आपकी ब्रेन वेव्स, हार्ट बीट और कोशिकाओं की गतिविधि एक लय में होती हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो वही तरंगे असंतुलित हो जाती हैं। विज्ञान कहता है कि हमारे विचारों के साथ विद्युत और चुंबकीय कंपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। ये कंपन पूरे शरीर और वातावरण को प्रभावित करते हैं। ध्यान करते समय जब आप अपने विचारों को शांत करते हैं तो यह कंपन बदलने लगता है। तेज और अव्यवस्थित तरंगे धीरे धीरे कोमल, सुसंगत और शांत हो जाती हैं। इस अवस्था में मस्तिष्क बीटा वेव्स से निकलकर अल्फा और थीटा वेव्स में जाता है, यानी तनाव से सृजनशीलता, शांति और गहराई की ओर। इसलिए कहा गया है कि ध्यान तरंगों को बदलने का विज्ञान है। यह आपके शरीर, मन और ऊर्जा के कंपन स्तर को साइंटिफिकली रूप से परिवर्तित करता है। और जब आपकी तरंगे बदलती हैं तो आपकी वास्तविकता भी बदल जाती है। अब सबसे रोचक भाग, तरंगे बदलने से वास्तविकता बदलना। यह बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम फिजिक्स दोनों से जुड़ी है। ब्रह्मांड का हर कण ऊर्जा का बना है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही ऊर्जा आपसे बाहर प्रसारित होती है और वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड से लौटकर आपके जीवन की परिस्थितियां बनाती है। अगर आपके भीतर की तरंगे डर, कमी या क्रोध से भरी हैं, तो आप अनजाने में वही अनुभव आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं तरंगों पर ट्यून हैं। लेकिन जब ध्यान के माध्यम से आपकी तरंगे शांति, प्रेम, कृतज्ञता जैसी ऊंची अवस्थाओं में पहुंचती हैं, तो आप ब्रह्मांड की उच्चतर ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। अब आपकी सोच साफ होती है, निर्णय सटीक होते हैं और जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसलिए ध्यान को केवल आराम का तरीका नहीं बल्कि वास्तविकता को पुनर्निर्मित करने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। ध्यान मन को खाली करना नहीं बल्कि उसे नए स्तर की तरंगों में लाना है। जब विचारों की तरंगे बदलती हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आप जिन चीजों को आकर्षित करते हैं वे भी बदल जाती हैं। इसलिए यह वाक्य गहराई से सत्य है। ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं, यह अपने विचारों की तरंगों को बदलने का विज्ञान है। और जब आपकी तरंगे बदलती हैं तो आपकी वास्तविकता भी बदल जाती है। परिचय, इंट्रोडक्शन। ध्यान, मेडिटेशन और आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों शब्द सुनने में भले ही अलग लगें, परंतु दोनों का मूल एक ही है, ऊर्जा का विज्ञान। ध्यान का उद्देश्य हमें भीतर की शांति से जोड़ना है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं की गति को समझने की क्षमता देता है।
जब मन शांत होता है तो हमारी चेतना की तरंगें स्थिर और स्पष्ट हो जाती हैं। इस अवस्था में हम केवल सोच नहीं रहे होते, बल्कि ऊर्जा उत्पन्न कर रहे होते हैं, ऐसी ऊर्जा जो सूक्ष्म स्तर पर हमारे पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होती है। दूसरी ओर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यह संसार ऊर्जा का खेल है। जो ऊर्जा आप अपने भीतर धारण करते हैं, यानी आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका वाइब्रेशन, वही आपके चारों ओर की वास्तविकता को आकार देती है। ब्रह्मांड उसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया देता है जो आप उससे प्रसारित कर रहे हैं। अब सोचिए, यदि ध्यान आपकी आंतरिक तरंगों को बदलता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं तरंगों के आधार पर आपकी बाहरी परिस्थितियां बनाता है, तो क्या दोनों अलग हो सकते हैं? असल में ये एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। ध्यान आपके वाइब्रेशन को ऊंचा करता है और एलओए उसी वाइब्रेशन के अनुसार वास्तविकता को आकर्षित करता है। यही कारण है कि ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं, आपके हार्मोनल पैटर्न शांत होते हैं और आपकी ऊर्जा सुसंगत, कोहेरेंट हो जाती है। यह सुसंगति ही आकर्षण की शक्ति का आधार है। जब आप भीतर से एक लय में होते हैं तो बाहर की दुनिया उसी लय में आपके साथ समन्वय स्थापित करती है। इसलिए ध्यान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग अलग समझना अधूरा दृष्टिकोण है। ध्यान वह माध्यम है जो आपकी चेतना को ऊंचे वाइब्रेशन पर ले जाता है और वही वाइब्रेशन आपके जीवन में नई संभावनाओं, नई परिस्थितियों और नए अनुभवों को आकर्षित करता है। यही इस विषय की गहराई है। ध्यान आपको भीतर की दुनिया में संरेखित, अलाइन करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी संरेखण को बाहरी वास्तविकता में प्रकट करता है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का सटीक विज्ञान है। ध्यान विचारों की तरंगों का विज्ञान, मेडिटेशन द साइंस ऑफ थॉट वेव्स। यह हिस्सा ध्यान विचारों की तरंगों का विज्ञान का मूल है, यानी मन और ऊर्जा के बीच का वैज्ञानिक संबंध। हमारा मन एक निरंतर गतिशील प्रणाली है। दिन भर में औसतन 60,000 से भी अधिक विचार हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। हर विचार एक अलग भावनात्मक और ऊर्जा आधारित तरंग, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। कुछ विचार उच्च आवृत्ति के होते हैं, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, शांति, और कुछ निम्न आवृत्ति के, जैसे भय, क्रोध, तनाव। जब मन बिखरा हुआ होता है तो इन तरंगों का प्रवाह असंगत होता है। एक ही क्षण में हम कई दिशाओं में सोच रहे होते हैं। यही असंगति हमारे भीतर अस्थिरता, थकान और मानसिक शोर पैदा करती है। अब ध्यान, मेडिटेशन क्या करता है? ध्यान इन तरंगों की गति को धीमा और लयबद्ध कर देता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शुरू में विचार आते रहते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ने के बजाय साक्षी भाव से देखने लगते हैं। धीरे धीरे जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, उनसे जुड़ना छोड़ देते हैं, तो उनकी तीव्रता और गति कम होने लगती है। यही वह क्षण है जब आपका मस्तिष्क अपनी ऊर्जा के पैटर्न को बदलना शुरू करता है। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझिए। मस्तिष्क लगातार विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। इन तरंगों के 5 प्रमुख प्रकार हैं। बीटा वेव्स, जब हम सोच रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं या तनाव में होते हैं। अल्फा वेव्स, जब हम शांति, सहजता या हल्के ध्यान की स्थिति में होते हैं। थीटा वेव्स, गहरी ध्यानावस्था या सपने जैसी चेतना में। डेल्टा वेव्स, गहरी नींद या पूर्ण विश्रांति में। गैम्मा वेव्स, उच्च चेतना और अंतर्दृष्टि की अवस्था में। जब हम ध्यान करते हैं तो बीटा वेव्स, जो तनाव, चिंता और अत्यधिक सोच से जुड़ी होती हैं, धीरे धीरे घटने लगती हैं। इसके स्थान पर अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जो मानसिक स्पष्टता, सृजनशीलता, भावनात्मक संतुलन और गहरी शांति से जुड़ी होती है। यानी ध्यान एक तरह से आपके मस्तिष्क को रिट्यून करता है, आपके विचारों की अव्यवस्थित तरंगों को एक लयबद्ध, सामंजस्यपूर्ण आवृत्ति में लाता है। जब ऐसा होता है तो केवल दिमाग ही नहीं, आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। आपका श्वसन धीमा होता है, हृदय की गति स्थिर होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो विश्रांति और पुनर्संतुलन के लिए जिम्मेदार है, सक्रिय हो जाता है।
इस अवस्था में आपका पूरा अस्तित्व एक कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है, यानी आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तरंगे एक समान लय में आ जाती हैं। और यही वह क्षण है जब आप यूनिवर्स की तरंगों से मेल खाने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी एक विशाल ऊर्जा संगीत है। हर ग्रह, हर परमाणु, हर चेतना एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन कर रही है। जब आपकी आंतरिक तरंगे शांत, संतुलित और सकारात्मक होती हैं, तो वे उसी सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ रेजोनेट करने लगती हैं। दूसरे शब्दों में, ध्यान आपको उस कंपन स्तर पर लाता है जहां आप ब्रह्मांड के प्रवाह, यूनिवर्सल फ्लो के साथ संगति में आ जाते हैं। वहां से आपकी चेतना, आपकी भावनाएं और आपकी वास्तविकता सब एक उच्चतर लय में परिवर्तित होने लगती हैं। इसलिए ध्यान को केवल मानसिक शांति का उपकरण नहीं, बल्कि विचारों की तरंगों को पुनर्संतुलित करने का वैज्ञानिक माध्यम कहा जा सकता है। यह आपके भीतर की आवृत्तियों को इस प्रकार बदल देता है कि आप अपने आसपास की वास्तविकता के साथ सामंजस्य में आ जाते हैं, और वहीं से जीवन में सहजता, स्पष्टता और आकर्षण की शक्ति प्रवाहित होती है। आकर्षण का नियम, तरंगों की भाषा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लैंग्वेज ऑफ वेव्स। यह भाग यह बताता है कि ब्रह्मांड वास्तव में विचारों की नहीं, बल्कि तरंगों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन में बात करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे मूल सिद्धांत है, जो जैसा है वह वैसा ही आकर्षित करता है। लेकिन इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा। यह उससे कहीं गहराई में जाकर कहता है, आप जिस ऊर्जा स्तर, वाइब्रेशनल स्टेट में हैं, वही ऊर्जा आपके जीवन में लौटकर आती है। हमारे विचार ऊर्जा से बने हैं, पर हर विचार के साथ एक भावना, इमोशन भी जुड़ी होती है। यह भावना ही उस विचार की वास्तविक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सफलता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भीतर असुरक्षा या डर महसूस कर रहे हैं, तो बाहर से तो वह विचार सकारात्मक दिखता है, लेकिन उसका वाइब्रेशन नकारात्मक, फियर बेस्ड होता है। और ब्रह्मांड आपकी बात नहीं, आपका वाइब्रेशन सुनता है, यानी आपकी चेतना जो तरंग प्रसारित करती है, उसी तरंग के समान अनुभव, लोग और परिस्थितियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। वाइब्रेशन की सच्चाई आपके अनुभवों का दर्पण। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अवसर आपके वर्तमान वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है। अगर आप बार बार चिंतित, असंतुष्ट या भयभीत रहते हैं, तो आप अनजाने में अपने आसपास उसी तरंग के अनुरूप स्थितियां खींचते हैं। आपका अनुभव बार बार संगत परिस्थितियों में बदलता रहता है, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा के नियमों के तहत काम करता है, न कि शब्दों या इरादों के। याद रखें, आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति ही आपकी आवृत्ति है। वही आवृत्ति आपके जीवन के परिणामों का निर्धारण करती है। ध्यान, वाइब्रेशन बदलने का उपकरण। अब ध्यान, मेडिटेशन यहां पुल का काम करता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो मन की हलचल शांत होती है, विचारों की आवृत्ति कम होती है और आपकी चेतना उच्चतर तरंगों में पहुंचती है। इस अवस्था में आप फियर बेस्ड फ्रीक्वेंसी, कमी, तुलना, तनाव से निकलकर लव बेस्ड फ्रीक्वेंसी, शांति, कृतज्ञता, आनंद में पहुंच जाते हैं। यानी ध्यान के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को रीसेट करते हैं। आपकी कंपन तरंगे इतनी स्थिर और स्पष्ट हो जाती हैं कि ब्रह्मांड उन्हें पहचानकर उसी आवृत्ति के अनुभव वापस भेजता है। कमी की तरंग बनाम समृद्धि की तरंग। यदि आप सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे अवसर नहीं मिलते, तो आप कमी, लैक की तरंगों में सोच रहे हैं। यह तरंग एक निम्न ऊर्जा है जो तनाव, असंतोष और भय में जमी होती है। परिणामस्वरूप ब्रह्मांड आपको और अधिक वैसी ही स्थितियां देता है जहां आपको वही कमी महसूस होती रहे। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं जो कुछ भी चाहता हूं वह मेरे रास्ते में है, मैं आभारी हूं कि जीवन मुझे लगातार सिखा रहा है, मुझे प्यार,
अवसर और सहयोग हर दिशा से मिल रहा है, तो आपकी तरंगे अबंडेंस, समृद्धि की आवृत्ति में बदल जाती हैं। यह ऊर्जा हल्की, खुली और विस्तारित होती है, और इसी आवृत्ति से ब्रह्मांड उसी विस्तार को आपके जीवन में प्रकट करता है। तरंगों की भाषा ही आकर्षण की भाषा है। ब्रह्मांड किसी भाषा में नहीं बोलता, न हिंदी में, न अंग्रेजी में, न शब्दों में। वह वाइब्रेशन में बोलता है। वह महसूस करता है कि आपकी ऊर्जा किस स्तर पर कंपन कर रही है, और उसी स्तर के अनुभव, लोग और घटनाएं आपके जीवन में भेजता है। इसलिए ध्यान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध यह है कि ध्यान आपको ब्रह्मांड की भाषा सिखाता है। वह आपको उस तरंग पर लाता है जहां आप और ब्रह्मांड एक ही लय में गूंजते हैं, और जब ऐसा होता है तो जीवन में चमत्कार जैसा महसूस होने लगता है। पर वह चमत्कार नहीं, बल्कि तरंगों का विज्ञान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों से नहीं, बल्कि उनके वाइब्रेशन से काम करता है। ध्यान उस वाइब्रेशन को ऊंचा करता है, और जब आपकी तरंगे प्रेम, कृतज्ञता और शांति में बदलती हैं, तब ब्रह्मांड आपको वही अनुभव लौटाता है। अधिक प्रेम, अधिक अवसर, अधिक समृद्धि। विज्ञान प्लस आध्यात्मिक दृष्टिकोण, साइंस प्लस स्पिरिचुअल अप्रोच। यह वह बिंदु है जहां मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को एक ही सतह पर, विज्ञान, साइंस और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी से एकीकृत रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यू। विज्ञान यह स्वीकार करता है कि ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में गहरा शारीरिक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। ध्यान करते समय आपके मस्तिष्क के कई हिस्सों की गतिविधि बदलती है। एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता से जुड़ा है। जब आप ध्यान करते हैं तो यह हिस्सा अधिक सक्रिय होता है। इसका मतलब आपका फोकस बढ़ता है, प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। 2 अमिगडला की गतिविधि घटती है। अमिगडला वह क्षेत्र है जो भय, गुस्सा और तनाव की भावनाओं को नियंत्रित करता है। ध्यान से यह हिस्सा शांत हो जाता है, जिससे आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आकर रेस्ट एंड हील अवस्था में चला जाता है। 3 कोहेरेंस यानी लयबद्धता का निर्माण। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ध्यान करने वालों के हृदय और मस्तिष्क की तरंगे आपस में कोहेरेंट यानी संगत हो जाती हैं। इसका अर्थ है आपके शरीर की हर प्रणाली, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, न्यूरल एक्टिविटी एक लय में काम करने लगती है। यह आंतरिक लय ही संतुलित वाइब्रेशन का वैज्ञानिक रूप है। इस अवस्था में मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक रसायन निकलते हैं, जो न केवल मन को शांत करते हैं बल्कि शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। यानी ध्यान ऊर्जा के स्तर पर ही नहीं, बल्कि न्यूरोकेमिकल लेवल पर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। जब आप इस संतुलित अवस्था में होते हैं तो आपका पूरा शरीर एक सिग्नल बनकर ब्रह्मांड में स्थिर और सुसंगत तरंगे भेजता है। यही वह अवस्था है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे प्रभावी ढंग से काम करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल व्यू। विज्ञान जहां मस्तिष्क और शरीर की लय को देखता है, वहीं आध्यात्मिकता उस लय के मूल स्रोत, चेतना, कॉन्शियसनेस को पहचानती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ध्यान वह स्थिति है जहां आप मन से परे जाकर चेतना के स्तर पर पहुंचते हैं। यह वह क्षण होता है जब आप अपनी सीमित पहचान, मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं अनुभव हूं, से आगे बढ़कर उस शुद्ध उपस्थिति को अनुभव करते हैं जो सबके भीतर है। इस अवस्था में आप केवल स्वयं को नहीं महसूस करते, बल्कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा से जुड़ाव का अनुभव करते हैं। आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना दोनों एक ही स्पंदन, वाइब्रेशन पर कंपन करने लगते हैं। यही वह क्षण है जब आपकी इच्छाएं अब अलग नहीं रहती, वे उसी ब्रह्मांडीय प्रवाह, यूनिवर्सल फ्लो का हिस्सा बन जाती हैं। आपकी भावना, आपकी सोच और आपकी इच्छा तीनों एक ही लय में गूंजते हैं। इस स्थिति में आप मांगने वाले नहीं रहते,
बल्कि स्रोत के साथ एकीकृत हो जाते हैं। अब ब्रह्मांड आपकी तरंगों को पहचानता है, क्योंकि वे उसकी ही आवृत्ति से मेल खाती हैं, और यही मेल आपकी इच्छाओं को उस तक पहुंचाता है, फिर उसी मार्ग से उत्तर वापस आता है, कभी अवसर के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी सहज प्रेरणा के रूप में। विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन बिंदु। ध्यान के वैज्ञानिक लाभ: मस्तिष्क की स्थिरता, रासायनिक संतुलन, नर्वस सिस्टम की कोहेरेंस। असल में उसी आध्यात्मिक स्थिति के भौतिक प्रमाण हैं। विज्ञान उस परिवर्तन को वेव्स और न्यूरॉन्स में देखता है। आध्यात्मिकता उसी परिवर्तन को चेतना और ऊर्जा में अनुभव करती है। दोनों का निष्कर्ष एक ही है। जब आपका आंतरिक संसार संतुलित होता है, तो बाहरी संसार उसी संतुलन के अनुसार खुद को ढाल लेता है। यही कारण है कि ध्यान को साइंस ऑफ इनर रेजोनेंस कहा जा सकता है। एक ऐसा विज्ञान जो आपको अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की लय से जोड़ देता है। विज्ञान बताता है कि ध्यान मस्तिष्क और शरीर की तरंगों को संगत बनाता है। आध्यात्मिकता बताती है कि वही संगति आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध बनाती है। जब दोनों लय में होते हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्वाभाविक रूप से काम करने लगता है। यानी ध्यान वह बिंदु है जहां विज्ञान, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड तीनों एक ही आवृत्ति पर कंपन करते हैं। कैसे करें ध्यान प्लस एलओए एक साथ? हाउ टू डू मेडिटेशन प्लस एलओए टुगेदर। यह हिस्सा केवल विचारों का नहीं, बल्कि अनुभव का अभ्यास है। यानी कैसे ध्यान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक ही प्रक्रिया में जोड़ा जाए ताकि वे वास्तव में परिणाम दें। प्रारंभिक समझ। ध्यान और आकर्षण एलओए 2 चरणों में काम करते हैं। ध्यान मेडिटेशन आपकी चेतना को शांत करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी चेतना की तरंगों को सृजन में बदलता है। इसलिए ध्यान करना केवल मन को खाली करना नहीं, बल्कि मन को सही आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर लाना है, ताकि आपकी इच्छा स्पष्ट, सशक्त और ब्रह्मांड के साथ संगत होकर काम करे। स्टेप 1, शांति में बैठना, मन की तरंगे स्थिर करना। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने लिए अलग रखें। कोई मोबाइल नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस मौन। अब अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस लेना और छोड़ना यह ब्रह्मांड की सबसे सरल लय है। जैसे जैसे आप सांसों को महसूस करते हैं, आपका ध्यान धीरे धीरे विचारों से हटकर वर्तमान क्षण में लौट आता है। यहां कोई विचार रोकने की कोशिश न करें। विचार आएंगे, आप बस उन्हें देखें जैसे बादल आकर चले जाते हैं। जब आप विचारों के साक्षी बनते हैं, तो आप उनके नियंत्रण से मुक्त होने लगते हैं। यह अवस्था धीरे धीरे आपके मस्तिष्क की तरंगों को बीटा अशांति से अल्फा थीटा शांति में ले आती है। इस क्षण आप तैयार हैं। आपका मन स्थिर है, आपकी ऊर्जा एक लय में है। यही ध्यान का पहला उद्देश्य है, मन को रिसेप्टिव बनाना। स्टेप 2, विजुअलाइज करें, इच्छा को वास्तविकता की तरह महसूस करें। अब जब मन शांत है, तो अपने भीतर उस इच्छा की कल्पना करें जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। लेकिन यहां ध्यान रहे, यह केवल सोचने का नहीं, बल्कि महसूस करने का अभ्यास है। मान लीजिए आप अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो उस क्षण में जाए जहां यह पहले ही हो चुका है। अपने मन में देखें कि आप उस दफ्तर में काम कर रहे हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आप आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे हैं। उस अनुभव की भावना महसूस करें, गर्व, खुशी, संतोष। याद रखें, ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से संवाद करता है। तो जब आप ऐसे महसूस करते हैं जैसे वह पहले से मिल चुका है, आप वास्तव में अपनी तरंगों को उसी आवृत्ति पर ट्यून कर रहे होते हैं जहां वह अनुभव पहले से मौजूद है। यह वही क्षण है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्रिय होता है। आपका अंदरूनी अनुभव आपकी बाहरी वास्तविकता की दिशा तय करता है। स्टेप 3, कृतज्ञता व्यक्त करें, थैंक यू की शक्ति। अब सबसे शक्तिशाली कदम, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अपने भीतर से यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसे नहीं कि कृपया मुझे यह दे दो, बल्कि इस भाव से कि धन्यवाद, यह पहले से मिल चुका है।
यह कृतज्ञता की तरंग सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। इसमें अभाव नहीं बल्कि पूर्णता का भाव होता है। जब आप कृतज्ञता में होते हैं तो आप मांगने वाले नहीं बल्कि स्वीकार करने वाले बन जाते हैं। इस अवस्था में आपका मन और हृदय दोनों खुल जाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह कोहेरेंट हो जाता है और यही वह क्षण है जब आपकी तरंगे ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जा से मेल खाती हैं। अंतिम समझ, यही वह अवस्था है जहां आकर्षण का विज्ञान काम करता है। जब आप शांति, विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता के इस त्रिकोण में होते हैं तो आपकी ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और स्थिर हो जाती है। अब ब्रह्मांड आपकी तरंगों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है और वह उसी तरंग के अनुरूप अनुभव, अवसर और लोग आपकी ओर खींचने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा की प्राकृतिक संगति, रेजोनेंस है। आप जो कंपन कर रहे हैं, ब्रह्मांड उसी का उत्तर देता है। एक, ध्यान से शांति लाए ताकि मन ग्रहणशील हो सके। 2, विजुअलाइजेशन से अपनी इच्छा को वास्तविक अनुभव में बदलें। 3, कृतज्ञता से अपनी तरंगों को ऊंचा करें। इन तीनों को एक साथ करने से आप अपने भीतर और बाहर दोनों को एक ही लय में लाते हैं। यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस सक्रिय होता है, जहां आपकी चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड एक ही स्पंदन पर गूंजते हैं। कह सकते हैं, ध्यान, इच्छा और कृतज्ञता, ये तीन मिलकर ब्रह्मांड की भाषा बोलते हैं। और जब आप उस भाषा में बोलना सीख जाते हैं तो जीवन उत्तर देने लगता है, हर दिशा से, हर रूप में। अंतिम निष्कर्ष और समापन, फाइनल कंक्लूजन एंड क्लोजिंग, ध्यान ही आकर्षण का द्वार है। यह हिस्सा पूरे विचार का सार है, जहां ध्यान को केवल एक मानसिक क्रिया नहीं बल्कि सृजन की चेतना का द्वार बताया गया है। ध्यान सिर्फ शांति का साधन नहीं, यह ऊर्जा का पुनर्संयोजन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का उद्देश्य है मन को शांत करना या तनाव कम करना। यह सत्य है, लेकिन अधूरा है। ध्यान का वास्तविक अर्थ केवल मौन या विश्राम नहीं बल्कि ऊर्जा का परिवर्तन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को शांत करते हैं। इससे आपकी ऊर्जा प्रणाली, एनर्जी फील्ड पुनः संतुलित होती है। जो ऊर्जा पहले भय, असुरक्षा, क्रोध या चिंता में बिखरी हुई थी, वह एक लय में आकर स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता केवल मन की नहीं बल्कि पूरे शरीर, आत्मा और चेतना की होती है। इसीलिए कहा जाता है, ध्यान आपको नए वाइब्रेशन में ट्यून करता है। यह वैसा ही है जैसे एक रेडियो स्टेशन को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करना। जैसे ही आप अपने भीतर की आवृत्ति को सही करते हैं, आपको ब्रह्मांड की वह तरंगे सुनाई देने लगती हैं जो पहले शोर में खो गई थी। यही नई आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आपकी नई वास्तविकता, न्यू रियलिटी को जन्म देती है। वास्तविकता ऊर्जा का प्रतिबिंब है। आपका जीवन, आपकी परिस्थितियां और आपके अनुभव, ये सब आपके भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब हैं। जो आप अंदर में कंपन करते हैं, वही बाहर में आकार लेता है। ध्यान उस अंदरूनी कंपन को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यानी आप अपनी दुनिया को बाहर से नहीं, भीतर से पुनर्निर्मित करते हैं। ध्यान इस पुनर्निर्माण की कुंजी है। यह रीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है। आप सिर्फ मन को शांत नहीं कर रहे, आप अपनी पूरी दुनिया को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। यह वाक्य गहराई से समझने योग्य है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के न्यूरल पैटर्न्स को नया रूप दे रहे होते हैं। आप अपने अवचेतन, सबकॉन्शियस में छिपे पुराने विश्वासों, डर और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को धीरे धीरे मिटा रहे होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी मस्तिष्क की अपनी संरचना और कार्य को बदलने की क्षमता। आध्यात्मिक दृष्टि से आप उस ऊर्जा सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं जिससे आपकी वास्तविकता चलती है। तो जब आप कहते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, तो आप वास्तव में अपने जीवन के कोड को फिर से लिख रहे हैं। आप
अपनी कंपन वाइब्रेशन को एक नई लय में लाकर ब्रह्मांड के उच्चतम कंपन से जोड़ रहे हैं और उसी क्षण से आपका जीवन नए अनुभवों, नए अवसरों और नए लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। अंतिम सार, ध्यान ही आकर्षण का द्वार है। ध्यान वह बिंदु है जहां आपकी आंतरिक चेतना और ब्रह्मांड की सर्वव्यापक चेतना एक हो जाती है। यह वह द्वार है जहां व्यक्ति और असीम के बीच का अंतर मिट जाता है। वहां कोई संघर्ष नहीं, केवल सामंजस्य है। कोई मांग नहीं, केवल प्रवाह है। कोई कमी नहीं, केवल पूर्णता है। और जब आप इस अवस्था में जीने लगते हैं तो आपको जीवन से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। जो कुछ भी आपके वाइब्रेशन से मेल खाता है वह स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य है। यह मांगने का नहीं, मेल खाने का नियम है। और ध्यान वह प्रक्रिया है जो आपको इस मेल तक पहुंचाती है। ध्यान आपको अपनी ऊर्जा प्रणाली के असंतुलन से मुक्त करता है। यह आपके वाइब्रेशन को उस स्तर पर ले जाता है जहां ब्रह्मांड के साथ एकता संभव है। वही ऊंचा वाइब्रेशन आपके जीवन की नई वास्तविकता का निर्माण करता है। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठें, समझिए आप सिर्फ चुप नहीं हैं, बल्कि अपनी चेतना और ब्रह्मांड के बीच का पुल बना रहे हैं। ध्यान ही आकर्षण का द्वार है, क्योंकि भीतर की स्थिरता ही बाहरी सृजन की शुरुआत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ध्यान सिर्फ शांति पाने का साधन नहीं है। यह आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली को रिट्यून करता है और आपकी नई वास्तविकता का निर्माण करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भी अपनी तरंगे ऊंची करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं कि आप मेडिटेशन प्लस एलओए को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी अपने जीवन को रीप्रोग्राम कर सकें। याद रखें, ध्यान ही आकर्षण का द्वार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें।